प्रोग्राम है गाइस हमारा हाउ टू सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर गाइस। हाउ टू सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आ सकता है, आपके लॉजिक के लिए भी अच्छा है गाइस। ठीक है, वी नीड टू सॉर्ट एन एरे गाइस, हमें एक एरे को सॉर्ट करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल गाइस आप ऐसे समझो कि दिस इज आवर एरे, ये हमारा एरे है। ओके, इस एरे के अंडर गाइस वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है गाइस, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ये हमारे ऊपर है। सो लेट्स से गाइस अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर की बात करें गाइस, तो कौन सा नंबर पहले आएगा, लेस नंबर पहले आएगा कि ग्रेटर वाला नंबर पहले आएगा? लेसर नंबर फर्स्ट आएगा। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ग्रेटर नंबर फर्स्ट आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल गाइस हमारे पास कुछ नंबर्स है, मान के चलते हैं, लेट्स से वी हैव अनऑर्डर्ड एरे गाइस, हमारे पास अनऑर्डर्ड एरे है 15, लेट्स से 2 7 81, ठीक है। लेट्स से वी हैव 33, देन वी हैव 86, लेट्स से हमारे पास और गाइस नंबर है 28 एंड लेट्स से वी हैव 43। ये गाइस हमारा एरे है, वी नीड टू सॉर्ट दिस एरे, हमें इस एरे को लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है गाइस, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। क्या करना चाहिए गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे गाइस हम लोग ये एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि इसको रीड करेगा, राइट एवरीवन, ए ऑफ आई, करेक्ट गाइस। जैसे अगर एरे है, एक आई करके हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जो कि इसको रीड करेगा, ए ऑफ आई के पोजीशन को रीड करेगा। अभी अगर ए ऑफ आई मेरा यहाँ पर है तो इसका कंपैरिजन इस वाले एलिमेंट के साथ करना जरूरी है ना गाइस। जो ग्रेटर नंबर होगा, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मुझे उसको गाइस अगर 15 और 2 है तो मुझे इनका लाइक इनको शफल करने की जरूरत है क्या गाइस यहाँ पर? नहीं, राइट, नहीं, क्योंकि 15 ऑलरेडी 2 से ग्रेटर है। नेक्स्ट गाइस, अभी ये जो 15 है इसका कंपैरिजन इस 7 के साथ होना चाहिए कि नहीं, ये सुनो, 15 का 7 के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। सो ये 15 का 7 के साथ कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो अभी भी 15 ग्रेटर है तो 15 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम 15 का 18 के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो 15 और 81 में से गाइस 81 ग्रेटर है, तो अभी हमें नंबर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। हमने फिबोनाची सीरीज देखी थी, याद है गाइस, ए का वैल्यू बी को दिया था, बी का वैल्यू हमने सी को दिया था, फिर सी का वैल्यू हमने गाइस स्विच करा था, याद है कुछ, c इक्वल्स टू a प्लस बी, देन गाइस a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू गाइस लाइक c, we tried to swap the numbers, कुछ याद आ रहा है आपको, पोजीशन हमने स्वैप किए थे उनके, यस और नो, समथिंग लाइक दैट हम लोग गाइस यहाँ पर करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर 15 और 81 को कंपेयर अगर करेंगे, अगर 81 ग्रेटर है तो 81 गाइस 15 के प्लेस में जाना चाहिए और यहाँ पर 15 आना चाहिए। नाउ गाइज यहाँ पर आपका 81 आएगा, 81 कंपेयर होगा हर एक नंबर से, अभी 86 ग्रेटर आएगा तो यहाँ पर 86 जाना चाहिए और यहाँ पर 81 जाना चाहिए, लाइक दिस। ये तो सिर्फ गाइज a ऑफ 0 के लिए हुआ, फिर a ऑफ 1 के लिए होना चाहिए, फिर a ऑफ 2 के लिए होना चाहिए, दिस गाइज ये हमारा कंपैरिजन चलते रहना चाहिए। सो दैट गाइज ऐसा कुछ हमारा लॉजिक है, ऐसा लॉजिक हमें गाइज डेवलप करना है। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द कोड गाइज फॉर दिस, कैसे कर सकते हैं हम लोग, let me show you guys, let me show you directly। so let's say guys मैं यहाँ पर प्रोग्राम 8 करके बनाता हूँ गाइस, ठीक है। so here guys प्रोग्राम 8 में गाइस मैं एक एरे बना रहा हूँ, let's say int इंटीजर टाइप का एक एरे है गाइस, a मैंने नेम दे दिया, ठीक है गाइस। मैं डायरेक्टली वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, सेम वैल्यूज आई कैन टेक इट हियर गाइस, 15 2 7 81, ओके, 15 2 7 then 81, then guys next जो नंबर है वो है 33 86 28 and 43, 33 then we have 86
देन क्या थे गाइस, वी हैव 28 एंड 43, 28 एंड 43 गाइस। मुझे इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेट्स से मुझे ग्रेटर वैल्यू पहले चाहिए, ओके, एंड लेसर वैल्यू मुझे बाद में चाहिए, ठीक है। सो गाइस मुझे ये वैल्यू रीड करने के लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप सारे गाइस एज यूजुअल जैसे हम लोग करते थे एरे से सारे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। सो लेट्स से गाइस इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा। आई शुड बी लेस देन क्या आ जाएगा, ए डॉट लेंथ आ जाएगा, राइट एवरीवन, ए डॉट लेंथ आ जाएगा। उसके बाद गाइज आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ इफ आई गो गाइज, इफ आई यूज दिस वन, आपको पता है अगर मैं यहाँ पर जाके ए ऑफ आई अगर प्रिंट कर दूंगा तो एंटायरली गाइज मेरा पूरा का पूरा एरे यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, राइट गाइज, यस और नो? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन। तो ये सारे वैल्यू को रीड कर रहा है, बट नाउ गाइज मुझे इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए गाइज अभी मैं क्या करूंगा ना, ये सेकंड पोजीशन के लिए एक और एरे लगाऊंगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। ये गाइज ये ए ऑफ आई जब चल रहा है, ए ऑफ आई का बाकी सारे लोकेशन के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गाइज। तो ये जो सेकंड नंबर है इसके लिए गाइज मैं अगर इनर एक लूप बना दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? आई कैन राइट डाउन द इनर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, याद है ना गाइस, यस और नो? कौन सा लूप पहले ब्रेक होता है, आउटर लूप कि इनर लूप? इनर लूप पहले ब्रेक होता है, फिर आपका आउटर लूप जो है वो गाइस इंक्रीज डिक्रीज जो भी है वो जाएगा। तो यार गाइस मैं इंटीजर j की वैल्यू ले लूंगा, j इक्वल्स टू गाइस मैं i प्लस 1 लूंगा, i की जो भी वैल्यू हो। अगर i 0 पे है तो 0 प्लस 1 जाना चाहिए वो, अगर वो i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 वो 2 पे जाना चाहिए, वहां से j स्टार्ट होगा गाइस मेरा, ओके, ठीक है एवरीवन। देन j शुड बी अगेन j शुड बी a डॉट लेंथ तक जाना चाहिए गाइस एवरीवन, ये a लेंथ तक जाना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाऊंगा j प्लस प्लस। तो ये रहा मेरा इनर लूप, ये मेरा इनर लूप गाइस काम करेगा जो कि हर एक वैल्यू को कंपेयर करवाएगा, ठीक है, ओके गाइस। सो यहाँ पर हम लोग एक अभी कंपैरिजन करेंगे गाइस। जैसे फर्स्ट टाइम a ऑफ i, यहाँ पर गाइस 0 जब वैल्यू होगी, जब 0 वैल्यू होगी दैट इज गाइस a ऑफ 0 पे 15 वैल्यू है, और जब i की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 गाइस, 0 प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो गाइस यहाँ पर 1 की वैल्यू है 2, मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट टाइम ये दोनों वैल्यू का कंपैरिजन होगा, राइट। इन दोनों में अगर गाइस जो नंबर ग्रेटर होगा वो नंबर इन शॉर्ट स्वैप होना चाहिए। सो मेरा यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ a ऑफ i गाइस, a ऑफ i, ये जो a ऑफ i है इज लेस देन, मैं ऐसे बोल रहा हूँ गाइस, इज अगर इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, इन शॉर्ट a ऑफ j ग्रेटर होगा, यस और नो एवरीवन? a ऑफ j ग्रेटर होगा, मतलब गाइस अगर ये सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से ग्रेटर हुआ है ना, इन शॉर्ट a ऑफ i, ये वाला पहला वाला नंबर सेकेंड वाले नंबर से छोटा हुआ तो सेकेंड वाले नंबर से आप उसको स्वैप करवाओ, स्विच करवाओ, स्वैप कराओ उनके वैल्यू को। तो गाइस स्वैप करवाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर, लेट्स से स्वैप नाम का गाइस मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्वैप नाम का गाइस मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सो हियर गाइस ये जो स्वैप है, इस स्वैप के अंडर गाइस मुझे स्वैप के अंडर वैल्यू असाइन करनी है। तो स्वैप के अंडर कोई वैल्यू असाइन है क्या गाइस, यहाँ पर नो, यहाँ पर असाइन नहीं है। तो इनिशियली गाइस ये एम्प्टी है, यस और नो, या नो, यस और नो गाइस एवरीवन, ये एम्प्टी है। अभी नाउ गाइस एक मेरा ऐसा वेरिएबल, आई मीन ऐसा मान के चलो गाइस, यहाँ पर एक स्वैप है, ये स्वैप करके गाइस विच इज एम्प्टी, ये स्वैप है, ओके गाइस। यहाँ पर a ऑफ i जो है, a ऑफ i विच इज नथिंग बट a ऑफ 0 गाइस, a ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, a ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर है विच इज नथिंग बट 15, करेक्ट। और गाइस a ऑफ 1 है जो कि j है मेरा, a ऑफ 1 में है वैल्यू 2। तो गाइस मैंने ऐसे बोला है कि यहाँ पर मैंने बोला है a ऑफ i जो कि a ऑफ 0 एंड a ऑफ j जो कि फर्स्ट टाइम गाइस यहाँ पर रहेगा 1,
ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 में गाइस ए ऑफ 0 इज लेस देन ए ऑफ 1, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है गाइस? पहली बात तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ए ऑफ 1 पे 15 है और ए ऑफ जे पे 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यस और नो? तो ये इफ वाले ब्लॉक में जाएगा क्या? ये इफ वाले ब्लॉक में जाएगा? नो, ये इफ वाले ब्लॉक से गाइस इफ वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। नाउ यहाँ पर जाएगा, ये जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जे की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी गाइस? जे की वैल्यू जो आई का वैल्यू गाइस 0 + 1 1 से स्टार्ट हुआ था, जे का वैल्यू 1 था, ये अभी इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। अभी ये 2 यहाँ पर आएगा। ए ऑफ आई गाइस, ए ऑफ आई वही है, 0 ही है। ए ऑफ 2 पे गाइस वैल्यू है 7, 15 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू कि फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। आप अभी भी इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाओगे। नाउ अगेन जे का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बनेगा? 3 बन जाएगा। तो गाइस ए ऑफ आई विच इज 0, तो ए ऑफ 0 पे 15 है और ए ऑफ 3 पे 81 है। गाइस 15 इज लेस देन 81, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? दिस टाइम कंडीशन ट्रू। तो गाइस अभी आप देखो यहाँ पर 15 वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू है जो कि गाइस ए ऑफ 3 मान के चलो जो भी है, ठीक है, यहाँ पर 81 वैल्यू है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, यहाँ पर 81 वैल्यू है, राइट? नाउ अभी ये जो 81 वैल्यू है, ये 81 वैल्यू यहाँ पर जानी चाहिए ए ऑफ 0 में, एम आई राइट? यस और नो? और ए ऑफ 0 की वैल्यू ए ऑफ 1 में आनी चाहिए, तभी जाके ये दोनों नंबर एक दूसरे से स्वैप होंगे, यस और नो? यस और नो एवरीवन? तो फॉर डूइंग दिस स्वैपिंग का प्रोग्राम हमने किया था, हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने स्वैप नाम का। आप टेम्प ले लो, फ्लैग ले लो, स्वैप ले लो, व्हाटएवर यू वांटेड टू टेक बाय योर ओन। ये स्वैप नाम का नंबर है गाइस। अभी मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले ये ए ऑफ 0 ए वाली जो है ये 15 में किस में असाइन कर देता हूँ गाइस? मैं स्वैप में असाइन कर देता हूँ। मैंने ए ऑफ 0 को गाइस मैंने किस में रख दिया? स्वैप वाले में रख दिया। तो स्वैप में वैल्यू कितना स्टोर हुआ गाइस? स्वैप में वैल्यू कितना स्टोर हुआ? इस वाले लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो गया 15। अभी ये जो 81 वाली वैल्यू है ए ऑफ 3 की जो वैल्यू है गाइस, ए ऑफ जे की जो वैल्यू है, लेट मी राइट डाउन गाइस हियर ए ऑफ जे। यहाँ पर मैं ए ऑफ जे लिख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर ना सिंपली ए ऑफ आई ले लेता हूँ, ठीक है? ये जो ए ऑफ आई है गाइस, दिस वन, ये जो ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई के अंडर जो वैल्यू है गाइस 15, इसके जगह मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? आई नीड दिस 81 वैल्यू, करेक्ट? तो ये 81 वैल्यू मैं किस में दे दूंगा? मैं असाइन कर दूंगा इन ए ऑफ आई। तो अभी ये ए ऑफ आई की वैल्यू चेंज होके कितनी बन जाएगी? चेंज होके बन जाएगी 81। अभी ये जो ए ऑफ जे गाइस, इसमें 81 नंबर नहीं चाहिए, इसमें कौन सा नंबर चाहिए? इसमें चाहिए आपको 15। तो ये आप वैल्यू उठाओगे फ्रॉम हियर, जो आपने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करी थी, जिसको मैंने नाम दिया था स्वैप, ठीक है? इस वाले नंबर से गाइस मैं ये वाली वैल्यू उठाऊंगा फ्रॉम हियर, आई विल कीप इट हियर नाउ, ठीक है? और यहाँ पर गाइस मैं 15 को रख दूंगा। दैट्स इट गाइस, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने दो वैल्यूज को इंटरचेंज करवाना है, तो जो कि मुझे यहाँ पर करना है। तो पहली बात गाइस, मैं स्वैप में किसकी वैल्यू स्टोर करनी है मुझे? इनिशियली स्वैप में ए ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करनी है, यस और नो? सो हियर गाइस मैं बोलूंगा ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई की वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी? ए ऑफ आई की वैल्यू चली जाएगी आपके स्वैप वाले वेरिएबल में। नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस, ए ऑफ आई के अंडर आप किसकी वैल्यू स्टोर करोगे गाइस? इस वाले ए ऑफ आई में आप किसकी वैल्यू स्टोर करोगे? आप ए ऑफ जे की वैल्यू को स्टोर करोगे। ये ए ऑफ आई के अंडर आप ए ऑफ जे की वैल्यू स्टोर कर दोगे। दैट्स इट गाइस, मैं वही कर रहा हूँ। ए ऑफ आई के अंडर गाइस मैं ए ऑफ जे की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। आई स्टोर दिस वन गाइस, ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस, मुझे यहाँ पर ए ऑफ जे के अंडर स्वैप वाले वैल्यू को स्टोर कर देना, जो कि पहले मेरे ए ऑफ आई की वैल्यू थी, ठीक है? सो हियर गाइस मैं ए ऑफ जे के अंडर मैं किसकी वैल्यू स्टोर कर दूंगा? स्टोर कर दूंगा स्वैप की, जो कि मैंने यहाँ पर ए ऑफ आई की वैल्यू मैंने टेम्पररी स्वैप में स्टोर करी थी, जो कि मैं यहाँ पर स्टोर कर दी गाइस, ओके?
नाउ गाइस जैसे ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ये वाला फॉर लूप रीड करवाता है एलिमेंट्स को, यस और नो एवरीवन। सो इनर फॉर लूप को मैं छोड़ दूंगा। इनर फॉर लूप के बाद गाइस आउटर वाला फॉर लूप खत्म होने से पहले गाइस आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पर जाके प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। गाइस मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कर दूंगा ए ऑफ आई, मैं ए ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगा। नाउ लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड गाइस, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। इज दिस पर्टिकुलर array got sorted in a descending order or not? Yes or no? Yes. Guys, this array got sorted in the descending order. That's it guys, आपका array descending order में sort हो गया। So अगर मुझे यहाँ पर statement देना है तो मैं statement भी दे देता हूँ guys, array in descending order guys, array in descending order, that's it, array in descending order guys। Now let me rerun the code, आपका array descending order में guys sort हो गया, array in descending order। कोई confusion किसी को? anyone guys, are we good? बस swapping important है guys। मैं दो लूप लगाऊंगा, आपको पता है इनर और आउटर लूप क्यों लगाते हैं हम लोग। आउटर लूप ए ऑफ आई के लिए है, इनर लूप ए ऑफ जे के लिए है। ए ऑफ आई ईच एंड एवरी पोजीशन पे गाइस, ईच एंड एवरी ए ऑफ जे पोजीशन से कंपेयर होगा, जो नंबर छोटा होगा वो स्वैप हो जाएगा बड़े नंबर से। ए ऑफ आई पे बड़ा वाला नंबर आएगा, ए ऑफ जे पे छोटा वाला नंबर आ जाएगा। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इट ओवर हियर गाइस। लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी सिंपली टेक दिस कोड वंस अगेन। मैं पूरा गाइस फॉर लूप मुझे रीड करना है, पूरा एरे रीड करना है। मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख दूंगा, गाइस यहाँ पर इंटीजर में आई ले लूंगा, आई टेक इंटीजर आई इक्वल्स टू गाइस मैं 0 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एरे आपका 0th लोकेशन से स्टार्ट होता है। आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सॉरी आई शुड बी लेस देन ए डॉट क्या आना चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी लेंथ, ठीक है। और गाइस मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दूंगा, I'll go ahead and I'll do आई प्लस प्लस। अभी इसी फॉर लूप के अंडर गाइस मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। नाउ आई एम डूइंग इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो गाइस अगेन मैं सेकेंड वाली पोजीशन के लिए एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि इंटीजर जे से स्टार्ट होगा। जे इक्वल्स टू गाइस आई के पोजीशन से मैं एक पोजीशन एक्स्ट्रा से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, मुझे j should be less than a डॉट, अगेन मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट j मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा लाइक दिस। इस तरीके से गाइज मैंने आउटर और इनर लूप के कॉम्बिनेशन से गाइज मैं हर एक पोजीशन को चेक करूंगा, a ऑफ i को a ऑफ j से हर एक पोजीशन पे चेक करूंगा। नाउ गाइज मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा स्वैपिंग की। सो इफ गाइज आपका a ऑफ i अगर लेस है, ए ऑफ आई अगर लेस है ए ऑफ जे से, ए ऑफ आई अगर आपका लेस है ए ऑफ जे से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है गाइस, सिंपली आप स्वैप करा दो। स्वैप के अंडर किसको स्टोर कर दो, ए ऑफ आई को स्टोर कर दो गाइस। लॉजिक है, कोई मैजिक नहीं है, रीड करने का मगअप करने का कोई ज़रूरत नहीं, वेरी सिंपल इट इज़। ए ऑफ आई की वैल्यू को आप टेम्पररी आप स्वैप में स्टोर कर दो, ठीक है। ए ऑफ आई के वैल्यू को गाइस, ए ऑफ आई के अंडर गाइस आप ए ऑफ जे का वैल्यू मूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ ए ऑफ जे के अंडर जो आपको ए ऑफ आई की वैल्यू चाहिए थी जो कि ओवरराइट हो गई है, बट आपने टेम्पररी वो स्वैप में स्टोर करवाई थी, स्वैप को यहाँ पर गाइस स्वैप की वैल्यू को ए ऑफ जे में असाइन कर दो। ए ऑफ वैल्यू गाइस राइट हैंड साइड वैल्यू विल स्टोर इन अ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वैल्यू विल स्टोर इन अ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वैल्यू विल स्टोर इन अ लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स इट। ये गाइस इनर लूप आपका जब खत्म होगा, आउटर लूप खत्म होने से पहले यहाँ पर गाइस आप इंक्रीमेंट करने जाओ, उससे पहले जाके प्रिंट करो, गाइस दैट ए ऑफ आई गाइस दिस वन, ए ऑफ आई को गाइस आप प्रिंट कर लो। अगर आप नहीं चाहते हो कि उसको लाइक अलग अलग लाइन में नहीं चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए, वैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली गाइस हर एक एलिमेंट आने से पहले थोड़ा सा स्पेस दे दो, ओके, लाइक दिस आप कर दो, हो जाएगा गाइस, आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। Here you can see your array is in descending order, it got printed, correct everyone, that's it। So the
first program guys, today's first program, how to sort array in descending order guys. Let me descending order guys. Any question here? Any question, anyone? No. Yeah. guys next thing, how to sort array in ascending order. कर पाओगे आप लोग? आपको गाइज मैंने कुछ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज, मैंने आपको कुछ प्रोग्राम करने बोले थे. डिड यू ट्राइड गाइज? ट्राई करने पड़ेंगे Yes. गाइज, अदरवाइज नहीं होगा. यू Yes. हैव टू ट्राई इट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू सॉर्ट अरे इन असेंडिंग ऑर्डर गाइज. कैसे करोगे? कर लोगे, बस साइन ही तो चेंज करना है गाइज. यहाँ पर ग्रेटर है, Great. सॉरी लेस है, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल डाल दो, हो जाएगा. Still if you want guys, I can show you what I'm exactly going to do here guys. Let's say program आपका यहाँ पर आ गया 9. let's say program 9 आ गया, ठीक है. so public static void main की मुझे ज़रूरत है. simply guys what I'll do, I'll copy this array. मैं सिर्फ गाइस array को कॉपी करूंगा, लॉजिक हम लोग चाहिए तो फिर से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. दिस वन गाइस, ये array है मेरा, ठीक है. दिस इज माई ओके. सिंपली गाइज मैंने यहाँ पे array बोला है. नाउ गाइज आई एम नॉट गोइंग टू लाइक आई एम गोइंग टू प्रिंट इट इन असेंडिंग ऑर्डर गाइज. आई एम गोइंग टू प्रिंट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग प्रिंट करेंगे. नाउ लेट्स गो अहेड गाइज. हम पहले फॉर लूप लिखते हैं ताकि सारे पोजीशन रीड हो, है ना. इंटीजर i इक्वल्स टू गाइज 0 से स्टार्ट करेंगे. i शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ होना चाहिए, a डॉट लेंथ होना चाहिए, एंड देन i प्लस प्लस होना चाहिए. हर एक पोजीशन रीड होने के लिए गाइज मैंने लूप लिख दिया. इसी के अंडर इनर लूप लिखेंगे दूसरे नंबर के लिए, ठीक है. सेकेंड पोजीशन के लिए इंटीजर j इक्वल्स टू गाइज i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे. जो भी i का वैल्यू होगा उससे प्लस 1 करना है आपको. j शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ तक ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ तक ही जाना है गाइज आपको, ठीक है. देन आपको j प्लस प्लस करना है, दैट्स इट, ठीक है. आपने इनिशियली गाइज स्वैप टेम्प कोई भी वेरिएबल लेना, टेम्प ले लो. अगर आपको स्वैप नहीं, स्वैप ठीक है गाइज, आई एम टेकिंग इट एज अ स्वैप, ओके. सो ये आपका फॉर लूप हो गया गाइज, इनर लूप हो गया. नाउ इसी इनर लूप के अंडर आप एक कंडीशन लगाओगे. इफ a ऑफ i का वैल्यू, इस बार ग्रेटर वाली कंडीशन लगाना है. अगर a ऑफ i का वैल्यू a ऑफ j से ग्रेटर है, इफ योर a ऑफ i का वैल्यू इज ग्रेटर देन a ऑफ j, सिंपली डू व्हाट, क्या करो, आप जाके स्वैप करो. स्वैप क्या करो, पहले स्वैप में गाइस आप a ऑफ i की वैल्यू आप स्वैप को असाइन कर दो, ठीक है. देन आप a ऑफ i के अंडर गाइस a ऑफ j की वैल्यू असाइन कर दो. नाउ नेक्स्ट थिंग, a ऑफ j की वैल्यू असाइन हो गई, a ऑफ j के अंडर की वैल्यू चेंज करो, जिसमें स्वैप में आपने टेम्परेरी जो वैल्यू स्टोर किया तो वो स्टोर करो. नाउ गाइस आपका इनर लूप खत्म होगा आउटर लूप खत्म होने से पहले. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन गाइस, इंस्टेड ऑफ प्रिंट एलन मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है. सो यहाँ पर गाइस कुछ ऐसा प्रिंट करना है मुझे, a ऑफ i को प्रिंट करना है, ठीक है. ऑलराइट गाइस, सो प्लस गाइस मैं यहाँ पर what I'll do, I'll give some sort of space, ठीक है. हर एक नंबर के बाद मैं कुछ स्पेस दे दूंगा. and now let me run this code as a Java application and let's find it out whether our array is got sorted in a ascending order or not. Yes or no guys? We got the output right guys, array in the ascending order. okay guys, मुझे इसमें से smallest number find out करना है, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. कल भी हमने गाइस स्मॉलेस्ट का और हाईएस्ट का लॉजिक लिखा था, याद है आपको? ओके किया था कि नहीं किया था गाइस? Yes. ठीक है, वो भी लॉजिक आप लगा सकते हैं. फिर यहाँ पर ये वाला लॉजिक लिख दो, ये भी लॉजिक गाइस चलेगा. स्वैप करो. अभी मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर मुझे कहाँ पर मिलेगा? I'll get it at the a of 0. तो सिंपली गाइस, सिंपली ये आपने प्रिंट करवा लिया. प्रिंट करवाने के बाद सिंपली गाइस व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, आप एग्जैक्टली गाइस आप जाके प्रिंट कर दो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, विच वन इज योर स्मॉलेस्ट नंबर, आप जाके प्रिंट कर दो, ठीक है. सो एग्जैक्टली गाइस मैं व्हाट आई डू, आई स्टोर हियर गाइस, मैं एक इंटीजर स्मॉलेस्ट नाम का गाइस एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है. एट द एंड गाइस, एट द एंड
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गाइस इस स्मॉलेस्ट के अंडर, इस स्मॉलेस्ट वेरिएबल के अंडर गाइस, स्मॉलेस्ट के अंडर में a ऑफ i की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर दो, सॉरी a ऑफ 0 की वैल्यू को गाइस, नॉट a ऑफ i की, a ऑफ 0 की वैल्यू को गाइस, हियर a ऑफ 0 की। आपको ऐसा करना है तो भी करो, अगर नहीं करना है गाइस आपको, इफ यू डोंट वांट टू टेक दिस वन, आपको वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो गाइस, इंस्टेड टेकिंग दिस वेरिएबल, चलो मैं वेरिएबल नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आफ्टर फॉर लूप आप सिंपली जाओ system.out.println, गो अहेड गाइस, आप प्रिंट कर दो स्मॉलेस्ट, सिंपली गाइस प्रिंट कर दो smallest number is equals to गाइस, smallest number मुझे कहाँ पर मिलेगा, a of 0th पोजीशन पे मिल जाएगा गाइस। नाउ इफ आई रन दिस कोड वंस अगेन, आई विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर गाइस। कहाँ पे गया, अच्छा ये प्रिंट, ओके यहाँ पर ठीक है। व्हाट आई डू सिंपली बिफोर दैट system.out.println ऐसे लिख देता हूँ। नाउ लेट मी रीरन द कोड वंस अगेन। हियर यू कैन सी गाइस, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 2। यू कैन डू इट अदरवाइज, आप हमेशा एक स्मॉलेस्ट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लो और एंड में गाइस फॉर लूप खत्म होने से पहले आप a ऑफ 0 की वैल्यू वहां पर आप असाइन करते रहो, वैसा भी चलेगा, दैट इज योर कॉल, जैसे कैसे करना है आपको। ओके कूल एवरीवन। अगर मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है गाइस, आई नीड टू फाइंड आउट, मैंने क्या लिख दिया गाइस यहाँ पे, स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो गाइस अगर मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, आई नीड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ पर मिलेगा मुझे, कौन से लोकेशन पे मिलेगा, a ऑफ 0 पे मिलेगा कि a ऑफ 1 पे, आई विल गेट इट एट a ऑफ 1, सिंपल। आपको यहाँ पर a ऑफ 1 पे यू विल गेट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सॉर्टेड दिस अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम वे आप डिसेंडिंग ऑर्डर गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट करवाई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही कर सकते हो। यू गाइस कैन डू इट द सेम, यू गाइस कैन डू द आई मीन डू इट इन द सेम वे। आप हाईएस्ट चाहिए तो a ऑफ 0 को प्रिंट करो, सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो a ऑफ उस पर्टिकुलर पोजीशन को प्रिंट करो गाइस, थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो a ऑफ 2 पे a ऑफ 2 के वैल्यू को प्रिंट करो। दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे हाईएस्ट वैल्यूज को आपको आप रिट्रीव कर सकते हो फ्रॉम एन एरे। क्लियर सबको गाइस, वी आर गुड टिल हियर एवरीवन, एनी कंफ्यूजन सो फार? यस एनीवन? सचिन? ये जो अपन असेंडिंग का डिसेंडिंग से अपन ने लोएस्ट नंबर निकाला था, सॉरी असेंडिंग से लोएस्ट नंबर निकालना इजी हो जाएगा। डायरेक्टली कैसा लॉजिक लगा सकते हैं? कल हमने देखा था राइट, विदाउट दिस वन आई थिंक लार्जेस्ट नंबर दिस वन। हमने क्या किया था कि हमने एक मैक्स वाला जो पोजीशन है फर्स्ट वाले नंबर को हमने क्या लिखा, x ऑफ 0 वाले पोजीशन को मैक्सिमम कंसिडर कर लिया राइट। इसको मैक्सिमम कंसिडर करने के बाद हमने एक ही बार फॉर लूप लगाया राइट, और इसी नंबर को, ये जो मैक्स नंबर है इसी को कंपेयर करेंगे हम लोग हर एक नंबर से। ए ऑफ यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट करा क्योंकि 0th पोजीशन को हमने मैक्सिमम कंसिडर किया था। यहाँ से हमने जो लूप लिखा है ये 1 से, मतलब इंडेक्स ऑफ 1 से हर एक नंबर को रिट्रीव करेगा, और यहाँ पर हमने सिर्फ कंपैरिजन लिखा। और जब भी मैक्स जो है, अगर ये मैक्स ये लेस रहा ये वाले नंबर से, यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर होगी, तो ये जो x ऑफ i की वैल्यू है जो 82 है ये मैक्स में चली जाएगी, सिंपल एज दैट। अभी मैक्स आपका 82 बनेगा, लाइक दिस इट विल हैपन फॉर एंटायर थिंग। फिर ये इंक्रीज होगा लाइक दिस, आई मीन सिंपली आपका एंड में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यू कैन गेट इट मैक्सिमम वैल्यू जो कल हमने देखा था। सेम वे हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी देखा था राइट। ओके मैंने आपको बोला था आप लोगों को करने के लिए, मैंने सिर्फ लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करके देखा था, बोला था आपको लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए बोला था, ठीक है। सो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो ये ज़्यादा बेटर लॉजिक है, आप पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करो एंड देन यू प्रिंट इट। ओके गॉट इट? थोड़ा रेफर कर लो, कल का सेशन चाहिए तो अक्षय, अगर कुछ रिकॉल नहीं कर रहा रेफर कर लो एक बार, हो जाएगा। ओके
राइट अदर्स गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन? सो गाइस लास्ट टॉपिक आई वांटेड टू कन्वे टू यू गाइस इज, देखो थोड़ा सा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट यस गाइस इट इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत क्यों ना हो बट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ गाइस आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, नो, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गाइस आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी गाइस हमें इस टॉपिक का ज़रूरत पड़ सकता है, एक दो जगह पे टॉपिक का उसका ज़रूरत पड़ता है, तो दैट I'm exactly explaining you, and the topic is nothing but guys, I think guys these much questions are more than sufficient for array का building। और भी क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से, आप खुद से ट्राई करो गाइस क्या क्या कर सकते हो। मैंने आपको नंबर प्राइम है क्या फाइंड आउट करने बोला था, ये प्रोग्राम करने बोला था गाइस, हर एक नंबर को रिवर्स करो, उसी गाइस एरे का जो नंबर होगा उसको रिवर्स करो और रिवर्स नंबर उसी पोजीशन पे प्रिंट करो, ये सारी चीजें बोली थी। पैलिंड्रोम नंबर है क्या, आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या चेक करने बोला था एरे के अंदर, वो सारी चीजें गाइस ट्राई करो आप, इससे आपके बेसिक प्रोग्राम भी रिवाइज होंगे और एरे का गाइस लॉजिक भी आपका और ज्यादा बिल्टअप होना स्टार्ट होगा, राइट। आई होप गाइस आप लोग कर लोगे या फिर कर लिया होगा, नहीं किया है गाइस आज जाके जरूर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इन टर्म्स ऑफ गाइस इंटरव्यू, आई एम टेलिंग यू, वो सारी प्रैक्टिस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है और आपके बेसिक प्रोग्राम रिवाइज करवाने के लिए करी है गाइस मैंने। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो गाइस आई थिंक ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, यू गाइस कैन टेक अ रेफरेंस, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारी चीज़ों का गाइस ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, उसको रेफर करो और एरे इन टर्म्स ऑफ एरे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, हो जाएगा। करोगे ना गाइस, सिंसियरली करो, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत करो, आप ऑनेस्ट रहो अपने साथ और ऑनेस्टली गाइस करो हर दिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो गाइस, मुझे ये एक और टॉपिक करना था गाइस, हमने टाइप्स ऑफ एरे देखे थे, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल, है ना गाइस। मल्टी डायमेंशनल में दो टाइप के एरे आते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे, बट गाइस हियर आई एम गोइंग टू गिव यू बिट आइडिया अबाउट 2 डायमेंशनल एरे। हम 3 डायमेंशनल एरे नहीं देखेंगे, नॉट नीडेड फॉर अस। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है गाइस, आई विल गिव यू जस्ट काइंड ऑफ ग्लिम्स 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है और एग्जैक्टली होता क्या है। तो 2 डायमेंशनल एरे गाइस, 2 डायमेंशनल एरे विल लुक लाइक समथिंग दिस गाइस। ओके तो आपका 2 डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा होगा गाइस, यू विल हैव अ 2 डायमेंशनल एरे लाइक दिस, इस तरीके से आपका कुछ 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। ओके गाइस, दिस इज नथिंग बट योर 2 डायमेंशनल एरे। तो किस तरीके से गाइस ये आपका 2 डायमेंशनल एरे हुआ, आई टेल यू, डोंट वरी। सो गाइस यहाँ पर इस एरे, इट इज नॉट अ सिंगल डायमेंशनल एरे गाइस, ये 2 डायमेंशनल एरे कैसे गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, लेट्स से इसको गाइस मैं देखूं, तो ये अगर मेरा रो है तो हाउ मेनी रोज आई हैव, मेरे पास कितने रो है गाइस, आई हैव रो 1, आई हैव रो 2, यस और नो गाइस, यस और नो। तो मेरे पास 2 रोज है। अगर गाइस इस रो को मैं सेपरेट आउट करूं, इस वाले रो को सेपरेट आउट करूं, तो ये मेरा एरे बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस, दिस पार्ट गाइस, दिस वन, अगर इस रो को मैं सेपरेट आउट करूं तो ये एक मेरा एरे बन सकता है कि नहीं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक गाइस, दिस कैन बी माय वन एरे, राइट, यस और नो। और ये वाला जो पार्ट है गाइस, दिस कैन बी वन एरे फॉर मी, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक एवरीवन, बन सकता है, राइट। सो सिंपली गाइस ये जो 2 डायमेंशनल एरे होता है, तो इस 2 डायमेंशनल एरे में गाइस आप कभी भी कंसिडर करना रो कितने हैं और उसी के साथ गाइस कॉलम्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव। यहाँ पर मेरे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है और कॉलम 5 है, एम आई राइट, यस और नो, यस और नो। मेरे पास रो 1 है और रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है। सो गाइस मुझे इन रो को रिप्रेजेंट करने वाला एक एरे चाहिए, यस और नो। मेरे पास अभी 2 रो है, शायद 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, आई कैन हैव n नंबर ऑफ रोज, यस और नो। तो मुझे एक रो को रिप्रेजेंट करने वाला एक एरे चाहिए और मुझे एक कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला एक एरे चाहिए। सो विल क्रिएट एरे लाइक दिस गाइस, हम इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे। नाउ गाइस एरे बनाते टाइम हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो,
दिस टाइम गाइस हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम लोग सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, हम कितने स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे गाइस? विल क्रिएट द 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों? पहला वाला जो ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा आपके रो को गाइस, एवरीवन, इट विल रिप्रेजेंट योर रो। और सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज इट विल रिप्रेजेंट टू योर कॉलम्स। कॉलम। तो गाइस ये मेरा एरे कैसे बनेगा? इंटीजर, मुझे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में? हाउ मेनी रोज आई नीड? हाउ मेनी रोज आई नीड गाइस, एवरीवन? आई नीड 2 रोज, राइट? यस और नो? तो इसका साइज 2 आना चाहिए कि नहीं? यस और नो? 1 गाइस, हॉरिजॉन्टल पार्ट रो, मेरा फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो मुझे 2 रो की जरूरत है। और कितने कॉलम की जरूरत है गाइस? हाउ मेनी कॉलम्स आई नीड? आई नीड 5 कॉलम्स। ये बन गया गाइस आपका एक एरे, ए नाम का गाइस 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें 2 रोज विथ 5 कॉलम्स ईच है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? 2 डायमेंशनल एरे समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ रोज को। और सेकंड वाला गाइस, सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ columns को, correct guys? Now I have another array which looks like this guys. I got one array which looks like this one. ये कुछ ऐसा दिखता है guys, this one, ये array कुछ ऐसा दिखता है। Now you need to tell me guys इसका size कैसे आएगा? You have to tell me guys, you have to tell me इसका size आप specify कैसे करोगे guys? इस array को, array का नाम है integer, लेट्स से इंटीजर टाइप ऑफ एरे है। इस इंटीजर टाइप ऑफ एरे में गाइस ये 2 डायमेंशनल एरे है, मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर डिनोट कर दिया। चलो गाइस इस एरे का नाम है बी। अभी इस बी का साइजेस आप मुझे स्पेसिफाई करो। पहले वाले में साइज कितना आएगा, सेकंड वाले में साइज कितना आएगा? 3 गाइस, यहाँ पर रो 3 और नंबर कॉलम आपका 4 आ जाएगा। बट गाइस इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है? 0। और साइज 1 से स्टार्ट होता है, राइट गाइस? अगर इंडेक्स यहाँ पर रो 3 है तो यहाँ पर लेट्स से गाइस आई एम चेंजिंग द इंक ओवर हियर, मैं रो के लिए गाइस रेड कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर रो कितना आएगा गाइस? दिस वन रो विल बी, दिस विल बी 0th रो, ये आपका फर्स्ट रो रहेगा एंड दिस विल बी योर सेकंड रो। एम आई राइट? यस और नो? यस और नो गाइस? यस। अभी कॉलम, कॉलम गाइस, तो कॉलम आपका कैसे रहेगा? लेट मी चेंज इट टू कलर ब्लू गाइस। यहाँ पर मैं कॉमा ले लेता हूँ। तो गाइस कॉलम ये 0th कॉलम है, तो 0,0, ठीक है? ये रहेगा आपका 0, गाइस ये ओके। लेट मी गाइस, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारा यहाँ पर 0 0 0 कर देता हूँ, क्योंकि रो तो मेरी सेम रहेगी। यहाँ पर मेरी रो सेम रहेगी, 1 1 1 इसी तरीके से रहेगी। हियर माय रो विल बी 2 2 2 एंड 2 ओनली, करेक्ट? नाउ लेट मी गो अहेड गाइस। नाउ हम गाइस मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। कॉलम फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 0,0 फर्स्ट वाला गाइस 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग टू रो। 0th रो पे 0th कॉलम पे गाइस ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है? 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे गाइस ये वाला एलिमेंट आएगा। 0th रो और सेकंड वाले कॉलम पे ये वाला एलिमेंट आएगा। 0th रो और थर्ड वाले कॉलम पे ये वाला एलिमेंट आएगा। मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस? नाउ गाइस ये 1,0 पे ये वाला एलिमेंट आएगा, 1,1 पे ये वाला एलिमेंट आएगा, 1,2 पे ये वाला एलिमेंट आएगा, 1,3 पे ये एलिमेंट आएगा। मेक सेंस टू एवरीवन? 2,0 पे गाइस ये एलिमेंट रहेगा, 2,1 पे ये वाला एलिमेंट रहेगा, 2,2 पे ये एलिमेंट रहेगा एंड 2,3 पे ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। मेक सेंस टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? अभी अगर मुझे एक वैल्यू असाइन करना है गाइस, अगर मैं बोलता हूँ इंटीजर, आप मुझे बताओगे गाइस, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर 2 of 1 गाइस, मैं इंटीजर 2 of 1 मैंने ऐसा दे दिया, 2 of 1 इज इक्वल्स टू
30 ये वैल्यू कहां पर स्टोर होगा? यू हैव टू टेल मी। 2 ऑफ 1 गाइस, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा कि रो को रिप्रेजेंट करेगा? रो रो को, तो बट ऑब्वियसली सेकेंड रो में आना चाहिए। कॉलम क्या है गाइस? कॉलम इज 1, तो ये आ रहा आपका फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला 30 वैल्यू यहीं पे स्टोर होगा। यस और नो? यस और नो? एवरीवन मेक सेंस? Yes. मेक Yes. सेंस टू एवरीवन? सो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे गाइस। ये आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है। लेट मी सिंपली गाइस, ओके, यहाँ पर मैं आपको इसका गाइस ओके व्हाट आई कैन डू गाइस, मैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये सिंटैक्स आपको बता देता हूँ। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स गाइस सिंपल, आपका जो भी है गाइस, गिव डेटा टाइप, आप अलग अलग डेटा टाइप का एरे बना सकते हो। गिव 2 ब्रैकेट्स एंड गिव गाइस एरे नेम, गिव एरे नेम, दैट्स इट गाइस, एरे नेम, ओके, एंड सेमीकोलन। देन गाइस इनिशियलाइजेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, राइट। क्रिएशन गाइस, आप क्रिएशन कैसे कर सकते हो? यू कैन डू इट लाइक दिस। आपका डेटा टाइप के आगे गाइस आप स्क्वायर ब्रैकेट आपका एरे नेम आ जाएगा। एरे नेम के आगे गाइस इक्वल्स टू मार्क न्यू गाइस, यहाँ पर आपका डेटा टाइप आ जाएगा। अगेन यू नीड टू गिव 2 ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? यू नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ योर एरे। आप ऐसा भी गाइस एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन एक साथ कर सकते हो, है ना। लेट मी टेल यू गाइस डायरेक्टली, मैं गाइस सिंपल एक एरे बना देता हूँ। यहाँ पर I'll क्रिएट वन सिंपली गाइस एक क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से 2 डायमेंशनल एरे नाम का गाइस मैं क्लास बना देता हूँ। I'll गो टू द मेन मेथड गाइस हियर, ठीक है। सो सिंपल गाइस मैं एक एरे बनाना है मुझे, इंटीजर 2 डायमेंशनल टाइप का एरे गाइस, ठीक है। लेट्स से मैंने एरे को नेम दे दिया ए इक्वल्स टू गाइस नाउ, ठीक है गाइस, मैंने इतना ही एरे बना दिया। या फिर लेट्स से गाइस मैं इसको क्रिएट भी कर देता हूँ, न्यू इंटीजर गाइस, मैं यहाँ पर एरे की साइज देनी पड़ेगी मुझे, यस और नो एवरीवन? आई नीड टू गिव द साइज ऑफ एरे, राइट। लेट्स से मुझे 2,3 का एरे देना है गाइस, 2,3 का एरे देना है। तो इसमें 1 और 2 रोज रहेंगे और कॉलम कितने रहेंगे गाइस? द कॉलम विल बी 3, है ना। या फिर आप ऐसा बनाना चाहते हो, इफ यू वांट एन एरे लाइक दिस, तो आपका गाइस ये 3/4 आना चाहिए। यू नीड टू गिव हियर 3,4 व्हाटएवर गाइस आपको जैसे देना है। ये आपका एरे बना। अभी इसमें गाइस आपको पोजीशन में आप जैसे हमने एरे को वैल्यू इनिशियलाइज किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर a ऑफ गाइस 0 और यहाँ पर a ऑफ 0,0 0,0 पे गाइस 0,0 पे मैंने बोल दिया लेट्स से 10, ठीक है गाइस। मैंने देखो रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं वो भी देख लो, ठीक है गाइस। a ऑफ गाइस नाउ a ऑफ 0 1 गाइस 0,1 पे मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा विच इज नथिंग बट 20 गाइस। मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर दिया। नाउ मैंने a ऑफ 0 कॉमा गाइस मैंने यहाँ पर a ऑफ 2 पे लेट्स से मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 30। आई स्टोर्ड गाइस दिस वन 30, ठीक है। फिर मैंने गाइस a ऑफ, लेट मी कॉपी दिस थिंग गाइस हियर, मैं a ऑफ 0,3 पे गाइस 0,3 पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 40। दिस वन आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड दिस वैल्यू। वैसे ही सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू डू इट फॉर a 1,0 के लिए करना पड़ेगा, राइट एवरीवन? यस और नो? लेट्स से मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ गाइस, आई एम स्टोरिंग, लेट्स से मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 100, ठीक है। सेम थिंग I'll do it for this one guys, I'll store it for this one guys। मैं यहाँ पर 200 स्टोर करूँगा which is nothing but guys here 1,1 आ जाएगा, मेरा 1,1 आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस 1,2 पे गाइस I'll store 300, ठीक है गाइस। 1,4 पे I will store value which is nothing but 400। बाकी गाइस मैं वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा, तो लेट्स से गाइस इतने वैल्यूज है मुझे रिट्रीव करने हैं। तो गाइस 2 डायमेंशनल एरे है तो आपको मल्टीपल फॉर लूप लगेगा इसको रीड करने के लिए, यस और नो? लेट्स से मैं नंबर ऑफ रो के लिए गाइस
आई करके वेरिएबल लिखता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट करेगा। ये क्या होगा गाइस, ये आई शुड बी क्या हो जाना चाहिए, ये आई शुड बी लेस देन, ये आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए गाइस, ये ए शुड बी लेस देन लेंथ होना चाहिए, यस और नो, एंड ये आई प्लस प्लस होना चाहिए, एम आई राइट एवरीवन, यस और नो, यस और नो। अगर गाइस मैंने इतना ही लिख दिया, इफ आई प्रिंट गाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं यहाँ पर जाके ए ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगा तो डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? वी शुड गेट एन एक्सेप्शन गाइस, वी शुड गेट एन एक्सेप्शन। ये हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है गाइस। why exactly this is giving us this one array index out of bound exception guys? Why? क्यों? You need to think about this one guys, आपको सोचना पड़ेगा। ओके सो ओके गाइस, तो ये फॉर लूप, लेट मी सिंपली गाइस थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप हटा देता हूँ। नाउ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला वैल्यू, इस वाले लोकेशन पे जो भी वैल्यू है, आई नीड टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आई नीड टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड गाइस, हियर यू कैन सी, ओके गाइस माय बैड, सॉरी हियर मैंने 4 लिख दिया था, इनिशियलाइजेशन में मैंने गाइस, ओके दिस वन। So now here you can see guys 300 value I'm getting, correct? Now what I'm doing guys, this one, मैं इस वाले कोड को हटा देता हूँ गाइस, इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ। What exactly I'm getting here guys, मुझे एरे का एड्रेस आ रहा है, I'm getting एरे का एड्रेस जो कि हमें सिंगल डायमेंशनल एरे में भी मिल रहा था, राइट? So this guys, this we have to, you know, this situation we need to handle very carefully, हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। So यहाँ पर गाइस आपको समथिंग, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इंटीजर you will start j, again guys आप j you will start it from 0, j should be less than guys, आप कैसे करोगे, यहाँ पर a of i पे जाओगे, a of i पे जाके डॉट आप यहाँ से लेंथ निकालोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि आपको एक हर एक रो में कितने एलिमेंट है, दैट यू नीड टू फाइंड इट आउट डायनेमिकली, दैट इज द रीजन यू नीड टू डू इट लाइक दिस, ठीक है? ओके गाइस माय बैड, इंटीजर j इक्वल्स टू 0 देना था मुझे। नाउ सिंपली गाइस आई विल गो अहेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, आई विल प्रिंट इट लाइक दिस, a of i comma guys, I'll print it like this, a of I comma a of j, I'll print it like this, and if I run this code now, here you can see guys each and every element is getting printed। जिसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया उसने, उसको इन्होंने 0 0 इनिशियलाइज किया है, राइट एवरीवन? Are we getting our data? Yes or no? We are getting our data, right? Yes or no, guys? Everyone? Yes. We are getting our data. That's it. So यहाँ पर अगर मैं println नहीं करता हूँ, मैं print करता हूँ, and let's say guys मैं यहाँ पर system dot out dot आके println कर देता हूँ। If I do it like this guys, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा space लगा देता हूँ हर एक element के बाद, तो your array will look like this, your array will look like this guys, got it? कोई confusion किसी को? anyone any confusion? आप इसकी साइज थोड़ा सा कम कर दो गाइस, और सेम रखो तो वो आपको प्रॉपरली 2,2 दिखाई देगा, ठीक है? ऑलराइट एवरीवन, गॉट इट? क्लियर है गाइस? 2 डायमेंशनल एरे, तो ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके इंडेक्सिंग का पार्ट देख लो, लाइक हाउ एग्जैक्टली इंडेक्सिंग इज बीन स्टोर्ड, थोड़ा सा रेफर कर लो वीडियो को, यू विल कम टू नो। अगेन इफ यू हैव द क्वेरीज, कल हम लोग एक बार इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, राइट एवरीवन?